बैठक में कुछ फैसले भी ले गए हैं और पिछला जो हमारा मीटिंग हुआ था गवर्नमेंट के साथ उसका रिव्यू भी किया गया है। आज इस पीसी में हमारे भारतीय किसान यूनियन दोआबा के मनजीत सिंह राय हैं, विकास है हरियाणा से, योगेंद्र यादव जी हैं, युद्धवीर जी हैं, गुरनाम सिंह चलीनी जी हैं, तेजिंदर सिंह विर्क हैं जो हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर हैं उत्तराखंड से, जगमोहन सिंह जी हैं पंजाब से, भारतीय किसान यूनियन डगौना से। आज की इस पीसी में सबसे पहले योगेंद्र जी से शुरू करते हैं कि करके हर साथी 2-3 मिनट लगा के अपनी बात रखे। साथियों, किसानों का ये ऐतिहासिक आंदोलन अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 30 तारीख की जो वार्ता है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना, लीगल राइट के रूप में हासिल करना, इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। सरकार ने एमएसपी पे इन प्रिंसिपल कमिटमेंट देने से भी इंकार कर दिया है। इसलिए जहां एक तरफ वार्ता चलेगी वहां दूसरी तरफ उसके साथ साथ इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश के कोने कोने में इसे लेके जाएंगे। इसकी दृष्टि से आज की मीटिंग में कई फैसले किए गए हैं कि इस आंदोलन को तेज करना, देश के कोने कोने में ले जाना और वार्ता की सफलता असफलता से लिंक करके प्रोग्राम बनाना, उसकी सारा कैलेंडर आज बनाया है जो हमारे साथी पेश करेंगे। शुक्रिया। जो कार्यक्रम तय हुए हैं, 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। देश के कोने कोने में रैली तारीख को उसको मनाने पर विचार किया जाएगा। 23 तारीख को 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे किसान को चेतना के लिए एक विशेष दिवस की घोषणा की गई है। ये सब कार्यक्रम आज तय किए गए हैं। इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो पहले इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं वो है अडानी अंबानी के कॉरपोरेट के गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट, वो लगातार जारी है। अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट्स और दूसरा अंबानी के जियोस इंपोर्ट करना, उसके पेट्रोल पंप्स, उसकी मॉल्स है जो उनका बाइकआउट करना, ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। इसके साथ ही एनडीए उसके पार्टनर, बीजेपी उसके पार्टनर जो है एनडीए में, उन पार्टनर्स को, उनके इलेक्टेड एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स को, लीडर्स के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलाना, ताजो वो जो जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस गवर्नमेंट को छोड़कर वापस आए, किसानों की सपोर्ट में आए। ये तीसरा है कि हरियाणा पंजाब में टोल प्लाजा जो है खुला है, वो खुले रहेंगे। प्रधान जी, बाबा रामदेव ने, हाँ जी, ये जो किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और
ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी, उसमें उस पे हम बिल्कुल अडिग हैं और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले। पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। साथियों, जैसे सरकार बार बार प्रदर्शित कर रही है कि हम एमएसपी तो दे रहे हैं, एमएसपी तो देंगे ही, लिखवा लो। अब इस बात पे जो है वो डिस्कस चली थी पिछली मीटिंग में, और जो बात ऊपर के सामने आई है वो उन्होंने ये माना है कि हम इसको नहीं दे सकते। कमेटी बना सकते हैं, इसके लिए कमेटी बना सकते हैं, जो हमने उसको इनकार कर दिया है। लेकिन जो देश के सामने वो नक्शा पेश कर रहे हैं गुमराह करने के लिए, वो बात पिछली मीटिंग में स्पष्ट हो गई है। सरकार की तरफ से जो कहा गया है वो एमएसपी पे सहमति वो नहीं दे रहे हैं। हम उससे गारंटी का कानून मांगते हैं कि हमारी जितनी देश में पैदा हुई, क्या वो सारी खरीदेंगे? लेकिन वो जो कह रहे हैं जितनी पहले खरीद रहे हैं 6 से 8%, बस वही पे तैयार हैं, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये हमारा अधिकार है। इसमें तो कानून बनाने वाला जो है वो मैटर कुछ मैंने ही नहीं रखता, बना ही देना चाहिए, क्योंकि न्यूनतम भाव है, न्यूनतम, कम से कम, और वो कम से कम हमें नहीं मिल रहा। और पिछले 15 साल का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि पिछले 15 साल में हमें न्यूनतम से 45 लाख करोड़ कम मिला। न्यूनतम जितना मिलना चाहिए था उससे भी 45 लाख करोड़ कम मिला, यानी 3 लाख करोड़ की हमारी एवरेज आ रही है। आज के टाइम में तो ज्यादा ही बढ़ गई होगी ना वो। तो इतना पैसा हमारा जो हमारी जेब में जाना चाहिए वो हमारा पर साल लुटा जा रहा है। इतना टोटा हमें हर साल पड़ रहा है, ये मानिए उसका। और जो हमें घाटा पड़ रहा है जो उनके कानून के मुताबिक आना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार ऐसा मीडिया के जरिए या अपने प्रचार के जरिए ऐसा दिखा रही है जैसा किसान देश को लूटने की बात कर रहा है। अपनी मांगों पे ये आगे जो है ये झुक नहीं रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये अकड़े हुए हैं, ऐसा प्रचारित कर रही है। लेकिन जब मेज पे बात आती है तो मेज पे बात पे उनके कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो आंकड़े दिखा रहे हैं देश के, वो ये दिखा रहे हैं कि एमएसपी ना मिलने की वजह से हम आज भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा पर साल घाटे में जा रहे हैं। और अगर ये पैसा हमें मिले या पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ और मिलता तो शायद पिछले 20 साल में जो 3.5-4 लाख करोड़ मर गए हैं, आत्महत्या कर ली है, शायद वो ना करनी पड़ती। तो सरकार कह रही है हमारे खजाने में, इतना खजाना कहां से लाएंगे? 1 साल जो कर्मचारियों की तनख्वाह है, जो 7वां वेतन आयोग है, उससे जो स्टेट के और सेंटर के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह जितनी बड़ी है, 1 साल में जितनी बड़ी है, वो 4 लाख करोड़ है।
और कर्मचारी केवल 3% है देश की आबादी का, और किसान 65% है देश की आबादी का। और आज जो पूंजीपति मार रहे हैं वो 15 लाख करोड़ हो चुका है देश का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, और सरकार उसको भी देने के लिए तैयार नहीं है। और उसके लिए जब तक वो नहीं मानेंगे, जो फैसला हुआ है वो तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आगे उसको बढ़ाते जाएंगे, जैसा हमारे पहले भाई बता चुके हैं। थैंक यू। धन्यवाद। पत्रकार साथियों, आप सभी सम्मानित बैठे हैं। जैसा कि अभी भाई गुरनाम जी ने बताया, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आता हूं। एक पंजाब के अंदर जरूर प्रोक्योरमेंट है, जो 6% आपने बताई है एमएसपी। सबसे बड़ा मुद्दा आज इस देश के अंदर है, प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं कि हम फसल का एमएसपी फसल बोने से पहले घोषित कर देते हैं, जैसे कि इससे पहले कभी एमएसपी घोषित ही नहीं होती थी। जब से भाजपा आई है तब से एमएसपी घोषित हो रही हो, ये तो वर्षों से होता आया। लेकिन आज आप पत्रकार साथी हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 900 रुपए से लेके 1100 रुपए धान बिक रहा है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो थोड़ा बहुत टूटा फूटा सरकारी बिका है, आज 2.5 महीने हो गए, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है किसान को। ये स्थिति जो तोमर जी कहते हैं कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं, उस एमएसपी का हालत ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर है। तो एमएसपी बड़ा सवाल है आज देश के किसान के सामने। और जो दूसरा, लगातार सरकार ये दावा करती रही कि एक प्रांत के एक वर्ग विशेष के लोग हैं। आप पत्रकार साथी यहां पर हैं, आप गाजीपुर आकर देखिए कि उस सरकार के दावे को खारिज अगर किसी ने किया है तो गाजीपुर के मोर्चे ने किया है। वहां हम पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी समाज, सभी वर्ग वहां पर बैठकर हजारों की संख्या में आज वहां पर मोबिलाइजेशन है, बड़ी संख्या में डटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के तमाम जो बाकी रेस्ट यूपी था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा, वहां से भी लोग आने वाले दिनों में जुट रहे हैं। और ये प्रदर्शन व्यापक, जिस तरह से आज मोर्चे के अंदर जो विचार हुए हैं कि 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक जो 2 पखवाड़े हैं, उस भी अंदर जो है तमाम कार्यक्रम हमारे जो जिलों पे होंगे, तहसीलों पे होंगे, जिस तरह से भी होंगे, जो भी हो पाएंगे वो सब पूरे तरह से। अब ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन पूरा व्यापक है, व्यापक विचार होना चाहिए, व्यापक इस पे चर्चा होनी चाहिए, और पूरे देश का आंदोलन अब धीरे धीरे ये तेज हो रहा है, ये हमारा कहना है। मैं जगमोहन सिंह, बीकेयू टकोंदा पंजाब। सारे पत्रकारों का धन्यवाद। यानी मैं जोगिंदर जी ने जो बात बोला उसका अर्थ ये था कि हाथी अजे बाकी है, पूछ आई है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਹੀਏ, यानी पंजाबी च कहते जदा ਤੁਹਾਡੇ राही मैं गल सरकार तक पहुंचती करना चाहना कि पूछ अज 48 घंटे हो गए साडी गलबात खत्म हुई इस वेले सरकार नाल, ਉਹਦੇ तक पूछ साडे को पछानी नहीं जा रही कि वो हाथी दी आ, गधे दी आ, किहदी आ। क्योंकि ਜਿਹੜਾ प्रस्ताव बिजली बिल आ साम लकाई नाल संबंधित आ, ਇਹ किसान संघर्ष नहीं रहा, आम लोगों का रहा। ਉਹਨੂੰ पूरा वापस ਜਾਂ टोटल खत्म, वो प्रपोज्ड बिल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਮਰ जी ने नहीं बोली और सानू पता लग चुका है। सिर्फ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ सबसिडी वाली गल जी भी जिथे किते सबसिडी होगी उत्थे स्टेट जारी करनगे। ਇਹ बहुत ਉਹਦੀ नीत ਤੇ नीति ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਣ और वो प्रेस च गल लैके आउण भी असीं वो प्रस्ताव बिल बिल्कुल रद्द करदे आ। दूजी जिहड़ी गल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ प्रस्ताव बिल तो बाद जी दूजी गल उन्होंने की है खेती खेतर वाली, वो भी स्पष्ट जरा पोल्यूशन वाले मामले दे विच वो भी क्लीयर कट रुकना चाहिए। किसानी खेती खेतर नाल संबंधित धंधे सारी किसानी नूं किसी भी तरह की पोल्यूशन वाले मामले कोई सज़ा नहीं होगी। ये भी क्लीयर कट उन्होंने एक रिटर्न अखबार च देन और सानू भेजन, अदरवाइज उसका जी एक पूछ है वो भी असी पछाण नहीं पा रहे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं विकास ईश्वर, भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष, आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। और आज की जो बैठक हुई, नए साल के ऊपर नए जोश से आंदोलन को चलाने के निर्णय हुए। विशेषकर यहां हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक हुई, उसमें कुछ निर्णय लिए गए। एक निर्णय तो ये लिया गया जितने भी टोल प्लाजा हैं
फ्री कर रखे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। अगर कोई बाकी है तो उसको भी बंद कराने का काम किया जाएगा। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप जो निजी डीलर हैं उनको छोड़ करके सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर, शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। और इसके अलावा जो शाहजहांपुर की जो घटना